हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स श्याम लाल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर जो डीयू से एक कॉलेज है श्याम लाल कॉलेज, और श्यामलाल कॉलेज की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट्स मांगी गई हैं। श्यामलाल कॉलेज जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एक कॉलेज है डीयू के अंदर, और इस कॉलेज में कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ है। एक बार डिटेल में इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट परमानेंट बेसिस लेटेस्ट बाय 14 फरवरी। ये जो लास्ट डेट थी ये 14 फरवरी एक्सटेंड कर दी है और ये 14 फरवरी की जगह 17 फरवरी लास्ट डेट हो चुकी है। 17 फरवरी लास्ट डेट हो चुकी है। लास्ट डेट एक्सटेंशन का नोटिस आ चुका है, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पहले जो लास्ट डेट थी इसकी जो 14 फरवरी ये एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, एक बार पहले लास्ट डेट का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये है वो नोटिस जो श्यामलाल कॉलेज के द्वारा जारी किया है आज, और इसमें जो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट जो थी वो एक्सटेंड करके 17 फरवरी कर दी है। यानी कि जो श्यामलाल कॉलेज में जो वैकेंसीज निकली हैं नॉन टीचिंग पोस्ट, उन पर आप 17 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हो, मंडे तक। लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है, पहले 14 फरवरी थी वो 17 फरवरी कर दी है। ये आज की डेट में ये नोटिस निकला है श्यामलाल कॉलेज की तरफ से। तो अभी तक आप अप्लाई कर सकते हो, 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको बढ़ा दिया गया है। ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट है सभी इनके लिए। पहले 14 तारीख लास्ट डेट थी, अब 17 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। 17 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं श्यामलाल कॉलेज में जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए। ठीक है, तो लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है कॉलेज की वो है www.slc.du.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई कॉलेज से, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स आपको इस ऑफिशियल साइट पर दी गई है, SLC यानी कि श्यामलाल कॉलेज du.ac.in। अब हम बात करते हैं इसमें पोस्ट के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की। असिस्टेंट की पोस्ट है पे लेवल 4 में है और टोटल 1 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज है 32। असिस्टेंट पे लेवल 4 1 वैकेंसी, और वो है यूआर कैटेगरी के लिए। जो एक वैकेंसी है असिस्टेंट की वो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल की पोस्ट होती है, पे लेवल 2 में है। जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 4 वैकेंसीज दी गई है। 4 में से बात करें, 1 वैकेंसी फॉर जनरल कैटेगरी, 1 फॉर SC कैटेगरी एंड 2 फॉर OBC कैटेगरी। मैक्सिमम एज फॉर जूनियर असिस्टेंट इज 27 ईयर्स। उसके बाद 3rd नंबर पर है और वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री, और ये है पे लेवल 4 में। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 2 वैकेंसीज हैं और दोनों ही जनरल कैटेगरी के लिए दी गई हैं। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। अगला है लेबोरेटरी अटेंडेंट। देखो ये असिस्टेंट है, ये अटेंडेंट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की लास्ट ग्रेड की होती है ये, पे लेवल 1 में, और यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं, 2 जनरल कैटेगरी के लिए और 1 EWS कैटेगरी के लिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। इसके अलावा और एक है लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स की। नंबर 5 पर है लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स। ये है केमिस्ट्री की, ये है फिजिक्स की। लैब अटेंडेंट फिजिक्स पे लेवल 1 में है। टोटल 4 वैकेंसीज है, सारी की सारी जनरल कैटेगरी में दी गई है। नंबर 6 पर है लाइब्रेरी अटेंडेंट।
लाइब्रेरी अटेंडेंट पे लेवल 1 में है, इसमें 4 वैकेंसीज हैं, 3 फॉर जनरल एंड 1 फॉर एसटी कैटेगरी। तो ये टोटल 6 कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई हैं। श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री, लैब अटेंडेंट फिजिक्स और लाइब्रेरी अटेंडेंट, ये 6 कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई है श्यामलाल कॉलेज में। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज की वेबसाइट पर slc.du.ac.in पर। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अब हम इनके बारे में चेक करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सभी पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशंस की, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए श्यामलाल कॉलेज में जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उन सभी के लिए। तो सबसे पहली पोस्ट थी असिस्टेंट की पे लेवल 4 में। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BA, BCom, BSc, BTech वगैरह जो भी है। इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट, यानी कि क्लरिकल कैडर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर्स का, मिनिमम 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लरिकल कैडर का। इसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी में अगर आप टाइप करते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। असिस्टेंट रैंक की बात हो रही है। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स इसमें दी गई है। मैक्सिमम एज आपकी 32 ईयर्स हो सकती है। ये क्वालिफिकेशन डिटेल है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है और वो है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 में है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात की तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास इसमें मांगी गई है। सिंपल 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए। साथ के साथ अगर टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में है तो 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते तो आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। ये इसमें टाइपिंग स्पीड का क्राइटेरिया दिया गया है। इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट। क्वालिफिकेशन सिंपल 12th क्लास मांगी गई है। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री पे लेवल 4 में है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 12th क्लास होनी चाहिए और 12th में आपके पास केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th क्लास में केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए या फिर केमिस्ट्री से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो 12th में साइंस हो सकती है या फिर केमिस्ट्री या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स इसमें मांगी गई है लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट जो पे लेवल 1 में है, इसमें सिंपल 10th क्लास मांगी गई है। लैब अटेंडेंट सिंपल 10th क्लास मांगी गई। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज हो सकती है। 10th क्लास या फिर केमिस्ट्री से कोई भी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन आगे है लैब अटेंडेंट फिजिक्स के लिए। 10th क्लास इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई। पे लेवल 1 में है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स दी गई है। लैब अटेंडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में सेम क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए। और लैब असिस्टेंट जो है उसमें 12th में आपके पास केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लास्ट जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट पे लेवल 1 में है। इसके लिए आपके पास 10th क्लास पास आउट होना चाहिए, प्लस में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। ये इसमें मैंडेटरी है। लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। मैक्सिमम एज इसमें भी 30 ईयर्स दी गई है। तो ये जो 6 कैटेगरी की जो वैकेंसीज दी गई है सभी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, पे लेवल, मैक्सिमम एज लिमिट, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस कंप्लीट है किसी भी पोस्ट के लिए तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। टोटली 6 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है। श्यामलाल कॉलेज जो DU के अंदर है, ठीक है, जो DU में पढ़ते स्टूडेंट्स उनको तो अच्छे से पता है ये श्यामलाल कॉलेज का। अब हम बात करते हैं इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस की। जनरल इंस्ट्रक्शंस और पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखी है वो है अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। अप्लीकेशन फ़ीस आपको जो पे करनी है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फीस पे करनी है 1000 रुपीज़। OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को फीस पे करनी है 800 रुपीज़। SC ST हैंडीकैप कोटा प्लस फीमेल कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है 500 रुपीज़।
फीमेल कैंडिडेट्स चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी से, चाहे ईडब्ल्यूएस से, उनको फीस पे करनी है। फिक्स है 500 रुपीज़ फीमेल सभी के लिए, ठीक है। बाकी जनरल के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, ओबीसी के लिए 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। फर्दर एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी दिया गया है, जहाँ पर मैक्सिमम 30 ईयर्स एज है, कुछ पोस्ट के लिए 27 है, कुछ के लिए 32 ईयर्स है मैक्सिमम एज। तो SC/ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी वगैरह को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट देती है उसके बिहाफ पर ये एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। मैक्सिमम 5 ईयर्स का SC/ST के लिए, ओबीसी वगैरह के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा, ठीक है। बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर आप SC/ST OBC कैटेगरी से है तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हिसाब से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 2024-25 ईयर्स के जो है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 23-24 की भी होनी चाहिए और 24-25 ईयर की भी आपकी होनी चाहिए। OBC वाले सर्टिफिकेट जो नॉन क्रीमी लेयर में है OBC के, उनके लिए है ये, ठीक है। ये बाकी EWS की सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास अप टू डेट होनी चाहिए। जो EWS से अप्लाई करोगे तो आपके पास ये 2024-25 वाले EWS होनी ज़रूरी है। जो ऑलरेडी वर्किंग है कहीं भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तो उनको अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आनी जरूरी है, NOC, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है। बाकी सारी बेसिक फर्दर डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑल कोरेस्पोंडेंस फ्रॉम द कॉलेज इंक्लूडिंग रिगार्डिंग इंटरव्यू शैल बी नोटिफाइड ओनली ऑन द कॉलेज वेबसाइट। So the candidates are being advised to regularly check the college website to stay updated regarding the developments as applicable। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे तो आप कॉलेज की जो वेबसाइट है उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना जरूर, ये ध्यान रखना आपको। बाकी फर्दर डिटेल्स इसमें दी गई है, एग्जाम्स के रिगार्डिंग, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें सबसे पहले एग्जाम होगा, एक रिटन एग्जाम वगैरह, फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट किया जा सकता है। लास्ट डेट का आपको फिर से अवेयर कर देते, एक्सटेंड हो चुके हैं 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फर्दर आपको कोई भी क्वेरी है तो ये मेल ID दे रखे, यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के रिगार्डिंग, फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग या कुछ भी आपको पूछना है तो ये है recruit.nteaching@shyamlal.du.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। recruit.nteaching@shyamlal.du.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, सॉरी मेल ID दी गई है श्यामलाल कॉलेज की तरफ से। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप मेल करके पूछ सकते हैं। बाकी श्यामलाल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है जहां से आपको अप्लाई करना है syl.du.ac.in पर। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन श्यामलाल कॉलेज जो DU के अंदर एक कॉलेज है, और यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट की 6 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है। असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट फिजिक्स, लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री, लाइब्रेरी अटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट यानी जो क्लरिकल कैडर की एक 6 कैडर की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 17 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है इन पर, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स आपको बता दी गई हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है, 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट हो चुकी है। सिलेक्शन के लिए आपका पहले एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका जहाँ स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। श्यामलाल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन श्यामलाल कॉलेज की तरफ से जो वैकेंसीज हैं नॉन टीचिंग पोस्ट उनके रिगार्डिंग। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।